बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं राशिद और आप देख रहे हैं मैथ विद राशिद। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू एक्सरसाइज 13 का क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले हैं, जिसके अंदर हमें एमसीक्यूज दिए गए हैं। हमने वो क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 किया था। अगर अभी तक आपने ये वीडियोस नहीं देखी तो चैनल पे जाके ये वीडियोस देख सकते हैं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैथ विद राशिद को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप तक मैथ विद राशिद की वीडियोस पहुंच सके। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमने करेक्ट ऑप्शन बताना है इनमें से। पहला एमसीक्यू था मेरे पास, ईच एलिमेंट ऑफ द सैंपल स्पेस इज कॉल्ड। अब इस तरह का एमसीक्यूज पीछे हमारे पास जो बॉक्सेस है, हमने उन्हें अच्छे से पढ़ना है। ये मोस्टली एमसीक्यूज हमारे पास वहां से आए होते हैं। अब जैसे मेरे पास फर्स्ट एमसीक्यू दिया गया, रिमेंबर ईच एलिमेंट ऑफ द सैंपल स्पेस इज कॉल्ड सैंपल पॉइंट। अब यहां से उसने सेम यही स्टेटमेंट उठा के एमसीक्यूज के अंदर दे दी कि ईच एलिमेंट ऑफ द सैंपल स्पेस इज कॉल्ड सैंपल पॉइंट। तो हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक होगा? सैंपल पॉइंट वाला। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, एन आउटकम्स व्हिच रिप्रेजेंट हाउ मेनी टाइम्स वी एक्सपेक्ट the things to be happen is called। अब एक्सपेक्ट जो हम कर रहे होते हैं, हम चाह रहे होते हैं कि ये चीज आए। अब जो चीज हम चाह रहे होते हैं, हम उसे क्या कहते थे? फेवरेबल आउटकम्स कहते थे स्टूडेंट्स। ऐसी आउटकम्स को हम क्या कहते थे? फेवरेबल आउटकम्स कहते थे। तो इसका ऑप्शन कौन सा ठीक है? बी वाला। तो स्टूडेंट, मेरे पास नेक्स्ट एमसीक्यू है, एमसीक्यू नंबर 3, which one tell us how often a specific event occur relative to the total number of the frequency event or trials। अब देखिए, ये सेम डेफिनेशन उठाई है, उसने यहाँ पे लिख दी है relative frequency की। a specific event occur relative to the total number of frequency event or a trials। अब उसने सेम यही डेफिनेशन इसमें क्या कर ली, लिख दी। हम एक इसकी डेफिनेशन थी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की, तो इसका ऑप्शन कौन सा ठीक होगा? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब नेक्स्ट एमसीक्यू था मेरे पास, एस्टिमेटेड प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट अकरिंग इज आल्सो नोन एज। अब ये एमसीक्यू उसने इस यहां से उठाया, जो ये रिमेंबर वाला बॉक्स दिया गया है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज एन एस्टिमेटेड प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट अकरिंग। अब जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको हम एस्टिमेटेड प्रोबेबिलिटी भी कह सकते हैं। तो एस्टिमेटेड प्रोबेबिलिटी क्या है मेरे पास? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ही है। तो मेरे पास इस एमसीक्यूज का ऑप्शन कौन सा ठीक होगा? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट, मेरे पास 5 MCQs are the sum of all expected frequencies is equal to the fixed number of। अब हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द फिक्स्ड नंबर ऑफ ट्रायल्स के होता है। किसके होता है स्टूडेंट्स? ट्रायल्स के। अब ये एमसीक्यूज हमें यहाँ पे दिया गया है, मैं यहाँ पे आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। जैसे ये वाला बॉक्स है रिमेंबर वाला, सम ऑफ ऑल एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज इक्वल टू द टू, और अप्रोक्सीमेटली भी कह सकते हो इक्वल टू द फिक्स्ड नंबर ऑफ ट्रायल्स। किसके इक्वल होते हैं? ट्रायल्स के। तो इस एमसीक्यू का ऑप्शन हमारे पास कौन सा ठीक हुआ स्टूडेंट्स? ट्रायल्स वाला। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू नंबर 6 है, द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ ए पॉलिटिकल इवेंट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। ये तो उसने प्रोबेबिलिटी की सिंपल डेफिनेशन लिख दी। हमारे पास जो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की फर्स्ट पेज पे डेफिनेशन थी, उसने वही उठा के यहाँ पे लिख दी। द चांस ऑफ अकरिंग ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट, हम उसे क्या कहते थे? प्रोबेबिलिटी कहते थे स्टूडेंट्स। तो मेरे पास नेक्स्ट एमसीक्यू है, एन इवेंट विच विल probability occur it has greater chance to occur is called। अब ये वाले इवेंट हमारे पास स्टूडेंट्स बुक के इस पेज पे आ जाओ तो ये वाले लिखे हुए हैं। तो इस इवेंट को क्या कहा उसने? लाइकली इवेंट का। एन इवेंट विच विल प्रोबेबिलिटी अकर इट हैज ग्रेटर चांस टू अकर। यही एमसीक्यूज हमें दिया गया था। तो इसके एमसीक्यूज कौन सा ठीक होगा? लाइकली इवेंट वाला बी ऑप्शन हमारे पास क्या होगा? ठीक होगा स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट मेरे पास एमसीक्यूज है, फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ द पॉसिबल सैंपल स्पेस व्हेन 4 डाइस आर रोल्ड। अब इसमें इस एमसीक्यू को हम सॉल्व करके देखते हैं कि अगर हमारे पास 4 डाइस को रूल करें तो मेरे पास कौन सा एमसीक्यू ऑप्शन ठीक होगा। अब देखें, जब हम 2 डाइस को रूल करते थे तो मेरे पास क्या बनते थे? 2 डाइस को रूल किया, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 क्या हो जाता था? 36 हो जाता था। अब ये क्या हो जाता है? 6 पावर 2। अगर आप 3 डाइस रूल करें तो 6 पावर 3। अगर 4 डाइस रूल करें तो 6 की पावर कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 4 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा ठीक होगा? 6 की पावर 4। पहले हम 2 दफा रूल को डाइस करते थे, अब हमने कितनी दफा करना है? 4 दफा। तो 6 की पावर क्या बनेगा? 4 बनेगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट मेरे पास एमसीक्यू है, वाइल
while rolling a pair of dice what will be the probability of double two। अब हमने क्या करना है, डबल टू की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। जब हम पेयर ऑफ डाइस यानी दो डाइस को रूल करते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास पीछे इसकी पॉसिबल इवेंट्स बने हुए हैं, सबसे पहले हम उसे देख लेते हैं। ये हमारे पास इसकी सैंपल स्पेस बनी हुई है। अब डबल टू देखो इस पूरी टेबल में कितनी दफा आ रहा है, एक दफा आ रहा है, तो फेवरेबल आउटकम मेरे पास कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फेवरेबल आउटकम, जिसको मैं नाम दे देता हूँ एन ऑफ ए का, वो मेरे पास कितनी है, 1 है। टोटल आउटकम मेरे पास कितने हैं, टू डाइस की, टू डाइस की पावर 6 होता है, तो मेरे पास आंसर क्या आता है 36। तो मेरे पास क्या हो जाएगा 36। अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स ओवर मेरे पास क्या हो जाएगी टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम मेरे पास क्या है 1, टोटल आउटकम मेरे पास कितनी है स्टूडेंट 36 है। तो मेरे पास इस एमसीक्यूज का जो ऑप्शन आया स्टूडेंट वो मेरे पास कितना आया 36 आया। मेरे पास कौन सा ऑप्शन ठीक हुआ 1/36। आई होप आपको एमसीक्यू नंबर 9 की समझ आ गई होगी। अब हम एमसीक्यू नंबर 10 करते हैं। एक कार्ड इज चूजन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। अब 52 प्लेइंग कार्ड है, हमने उसमें से जो चूजन करना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गेटिंग। अब वो करे नो जैक एंड नो किंग। अब जैक और किंग के अलावा हमने क्या करके बतानी है, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करके बतानी कि जैक और किंग ना हो। पहले हम क्या करते थे, जैक और किंग की प्रोबेबिलिटी निकालते थे, फिर जो आ जाती थी फार्मूला लगाते थे प्रोबेबिलिटी ऑफ पी डैश वाला इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वाला। तो उससे हमारी क्या आ जाती थी, नॉट वाली प्रोबेबिलिटी आ जाती है। लेकिन हम एमसीक्यूज कह रहे हैं तो हम डायरेक्ट कर देते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे देखें, ये मेरे पास एमसीक्यूज दिया गया। अब मेरे पास जो टोटल कार्ड हैं वो 52 हैं। अब उसके अंदर जो नहीं आ रहे नो जैक एंड किंग, वो मेरे पास 4 जैक के हैं 4 किंग के, टोटल कितने बनेंगे 8 कार्ड। 8 कार्ड मैं इसमें से निकाल दूं तो मेरे पास बाकी कितने बचे 44। तो यहाँ पे मैं लिखूं मेरे पास जो फेवरेबल आउटकम्स है मैं उसको एन ए का नाम देता हूं, वो मेरे पास कितने स्टूडेंट्स 44 है। और मेरे पास टोटल आउटकम जो है या टोटल सैंपल स्पेस जो है वो मेरे पास कितनी है स्टूडेंट्स, वो मेरे पास है 52। अब मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करके देनी है स्टूडेंट, वो मेरे पास कितनी है 44/52। फार्मूला है ना फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल आउटकम्स। अब देखो स्टूडेंट 4 का टेबल थे, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 1 बचेगा 12 बन जाएगा, 4 3 जा 12। तो मेरे पास इसका जो एमसीक्यूज आया वो 11/13 आया स्टूडेंट्स। तो मेरे पास इसका ऑप्शन कौन सा ठीक हुआ, बी वाला 11/13। हम मैंने डायरेक्ट कर दिया, जो नहीं थे उनको टोटल कार्ड में से निकाल के बाकी जो बची वो मेरे पास फेवरेबल आउटकम यानी टोटल आउटकम से हमने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 11/13 आ गई। पहले हम क्या करते थे, इस 8 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते थे, 8 को किस पे 52 पे करते थे। जब इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाती थी तो हम फार्मूला लगाते थे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्राइम का 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का। तो इसकी मदद से सॉल्व करते थे। हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, मैंने डायरेक्ट किया तो मेरे पास जो एमसीक्यूज का ऑप्शन आया ठीक वो मेरे पास क्या था 11/13। आई होप आपको एमसीक्यूज की समझ आ गई होगी। अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफाइन द फॉलोइंग रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो स्टूडेंट मैंने रिलेटिव और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मैंने लिखी है, आप लिखना चाहे तो ये वाली भी लिख सकते हैं। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज फाउंड बाय डिवाइडिंग फ्रीक्वेंसी बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। आपने ये फार्मूला लिखना है x ओवर n, n मेरे पास क्या होता है वेयर n इज इक्वल टू समेशन ऑफ f यानी जो फ्रीक्वेंसी होती है। इसी तरह एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की लिखिए, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ टाइम्स वी एक्सपेक्ट एन इवेंट टू हैपन। या आप लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी शो द प्रिडिक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इवेंट। तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का आपने क्या कर देना है फार्मूला लिख देना है। अगर आप ये लिखो आपकी मर्जी, बुक पे जो दी गई है आप वो लिखना चाहो तो आपकी मर्जी। जैसे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की ये दी गई आपने यहाँ से लेके यहाँ तक लिखनी है और ये वाला फार्मूला लिख देना है। इसी तरह एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की हमारे पास ये बुक के ऊपर ये दी गई है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी यहाँ से लेके यहाँ तक लिखनी है और ये वाला फार्मूला लिख देना है। आई होप आपको क्वेश्चन 1 और 2 की समझ आ गई होगी। अगर आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आप तक मैथ विद राशिद की वीडियोस पहुंच सके। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।